हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सेरेब्रम पे, कि सेरेब्रम क्या होता है और सेरेब्रम के पार्ट्स क्या हैं और फंक्शंस क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रम है क्या। जो हमारा ब्रेन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा सेरेब्रम है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये हमारा पार्ट क्या है, सेरेब्रम है। सेरेब्रम प्रेजेंट और ये ऑक्यूपाई करता है एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। हमारे ब्रेन की ऊपर स्कल होती है, स्कल के अंदर क्या होते हैं, फोसाज होते हैं, मतलब खड्डे होते हैं। 3 खड्डे हमारे स्कल में होते हैं, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। उसमें से एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा को कौन कवर करता है, हमारा ये जो सेरेब्रम है वो कवर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारा सेरेब्रम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। ये करता कौन है डिवाइड, इसको करता कौन है डिवाइड, तो इसको करता है लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। ये आपको दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर जो है वो क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर होता है, हमारे सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है कि जो दोनों सेरेब्रम हेमिस्फीयर बनते हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों में क्या होती है, एक एक वेंट्रिकल्स होती हैं। जैसे मान लो ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर बने, दोनों के अंदर लैटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि हमारे जो ये दोनों आपको हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपने फ्लेक्स सेरेब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्स सेरेब्री। फ्लेक्स सेरेब्री है क्या, ओरिजिनली में ये चीज़ है क्या, तो आपको पता होगा ब्रेन की 3 कवरिंग्स होती है। ब्रेन की कितनी कवरिंग, ये ब्रेन है, इस जैसे ये मान लो ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अराउंड 3 कवरिंग होती है। कितनी कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है। जैसे ये ब्रेन है तो इसके बाहर 3 कवरिंग है, एक पाया मैटर, एक केनोइड और एक ड्यूरा मैटर। सबसे बाहर होती है ड्यूरा मैटर। तो ये जो ड्यूरा मैटर आपको दिख रही है, ये ड्यूरा मैटर सेरेब्रम के अंदर क्या होती है, अंदर पेनेट्रेट करती है इसको डीप के अंदर, और एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, फ्लेक्स सेरेब्री बोलते हैं। इसके अलावा जो 2 हेमिस्फीयर है वो आपस में, आपको ये दिख रहा होगा, नर्व फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। ये जो नर्व फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ये क्या होते हैं, वाइट मैटर के, वाइट मैटर कहलाते हैं, क्योंकि नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो वाइट नेचर के होते हैं, इसी के कारण इसको वाइट मैटर बोला जाता है, कॉर्पस कैलोसम को। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो ये सेरेब्रम है, उसके 2 पार्ट हैं। ये हमारा जो सेरेब्रम है इसके 2 पार्ट हैं। एक तो बाहर वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि आपको दिख रहा होगा, ग्रे मैटर का मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा इसी ग्रे मैटर के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर। ये सारा जो पोर्शन है वो वाइट मैटर का है, और ये जो सरफेस पे है वो सारा क्या है, कॉर्टेक्स है। तो इसी को अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसी से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ही बेस पे अपने सल्काई और गायरी का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर आपको ये जो नीचे डिप्रेशंस दिख रहे हैं, खड्डे दिख रहे हैं, इनको अपने सल्काई बोलते हैं। और जो ऊपर की सरफेसेस हैं, इन ऊपर की सरफेसेस को गायरी बोला जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सल्काई क्या है और गायरी क्या है। नेक्स्ट आता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको, ये जो सेरेब्रम है उसको अपने 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं।
4 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लोब होता है फ्रंटल लोब। पहला कौन सा लोब है? पहला फ्रंटल लोब है। दूसरा लोब है पैराइटल और तीसरा है टेम्पोरल, चौथा है ऑक्सीपिटल। तो ये आपको दिख रहे हैं चारों लोब्स। इन चारों लोब्स में अपने ब्रेन को डिवाइड किया गया है। अगर मैं फ्रंटल लोब की बात करूं तो जो फ्रंटल लोब है उसका मेन काम क्या है? इस फ्रंटल लोब का जो भी अपने सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस करते हैं या जो भी जजमेंट करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, उन सब के डिसीज़न लेने के अंदर फ्रंटल जो लोब है वो रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब के अंदर मेनली P4 पैराइटल, P4 यहाँ पे जनरली पेन की सेंसेशन, जो अपनी बॉडी में पेन की सेंसेशन होती है या बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशंस वाली चीज़ें होती हैं, पेन, टेम्परेचर, टच, वो इसी के द्वारा अपने को इस रीजन के द्वारा पता चलती है। पैराइटल लोब हो गया। देन आता है ऑक्सीपिटल लोब। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, इस ऑक्सीपिटल लोब में मेनली विजुअल एरिया होता है। इसमें क्या होता है, जो भी अपने देखते हैं वो सारा इसी के अंदर आता है, इससे अपने को पता चलता है। ये चौथा लोब आ गया टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब में मेनली क्या होता है, जो अपने ऑडिटरी एरियाज़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये अपने को एरिया सुनने के अंदर हेल्प करता है। तो ये 4 क्या हो गए? लोब्स हो गए ब्रेन। अब आगे बात करते हैं अपने सेरेब्रल ट्रैक की। सेरेब्रम के अंदर अपनों ने अभी जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया कि सेरेब्रम होता क्या है। नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं सेरेब्रल ट्रैक की। ये क्या है? सेरेब्रल ट्रैक क्या स्ट्रक्चर है? तो सेरेब्रल ट्रैक का मतलब क्या होता है? सेरेब्रल ट्रैक इज़ द मासेस ऑफ नर्व फाइबर। ये क्या है? नर्व फाइबर, या फिर इनको ट्रैक भी बोल सकते हैं हमने। ये एक तरह से क्या होते हैं, जो अपना न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के एक्सोन्स होते हैं, वो मिलके बनाते हैं, विच मेक द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन का वाइट मैटर बनाते हैं। एक्चुअली में ये ट्रैक करते क्या हैं? तो एक्चुअली में जो हमारा ब्रेन होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट सेरेब्रम के पार्ट्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का ये काम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर ये जो सेरेब्रल ट्रैक है वो 3 टाइप्स का होता है। सेरेब्रल ट्रैक जो है वो सेरेब्रम में कितना होता है? 3 टाइप्स का होता है। एसोसिएशन फाइबर्स, इसमें 3 तरह के फाइबर्स आते हैं। पहले होते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, दूसरे हैं कमीशर फाइबर्स, तीसरे हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। तो ये 3 तरह के फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अपने एसोसिएशन फाइबर्स की बात करते हैं। एसोसिएशन फाइबर क्या करते हैं? डिफरेंट रीजन विद इन द सेम हेमिस्फीयर। जैसे कि ये एक हेमिस्फीयर है, तो उस हेमिस्फीयर के अंदर आपको पता है फ्रंटल लोब भी होगा, पैराइटल भी है, ऑक्सीपिटल भी है और टेम्पोरल भी है। इन सब लोब्स को आपस में कनेक्ट करने का काम एक हेमिस्फीयर के अंदर डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? एसोसिएशन फाइबर्स का होता है। ये क्या होता है? ऐसे फाइबर्स होते हैं, ये आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं सेम हेमिस्फीयर के अंदर डिफरेंट रीजन्स को। दूसरे आते हैं कमीशर फाइबर्स। तो कमीशर फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ये 2 हेमिस्फीयर हैं, तो दोनों हेमिस्फीयर के जो फ्रंटल लोब हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, पैराइटल को आपस में कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीपिटल को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये काम किसका होता है? कमीशर फाइबर्स का। मतलब 2 हेमिस्फीयर को आप अलग अलग लोब्स को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका है? कमीशर फाइबर्स का। उसका एक एग्जाम्पल है कॉर्पस कैलोसम, जो अपने पढ़ते हैं, दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करती है ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोजेक्शन फाइबर्स। ये प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं? प्रोजेक्शन फाइबर्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेन का जो सेरेब्रम का कोर्टेक्स वाला रीजन होता है उसको क्या करते हैं, ग्रे मैटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब अपर पार्ट को लोअर पार्ट से कनेक्ट करने का ये काम करते हैं।
ये आपको जैसे दिख रहे हैं ग्रे मैटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का लोअर पार्ट है उसको अपर पार्ट से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो 3 तरह के फाइबर्स हो गए, एसोसिएशन, कमीशर और प्रोजेक्शन फाइबर्स। एसोसिएशन वाले सेम हेमिस्फीयर के अंदर डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कमीशर्स वाले डिफरेंट हेमिस्फीयर के अंदर सेम लोब्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्शन फाइबर्स कोर्टेक्स रीजन को ब्रेन के लोअर पार्ट से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कोर्टेक्स। जो हमारा सेरेब्रल कोर्टेक्स है उसके अंदर 3 तरह के फंक्शनल एरियाज अपने को देखने को मिलते हैं। पहला एरिया है मोटार एरिया, दूसरा सेंसरी, तीसरा एसोसिएशन एरिया। जो मोटार एरिया है वो क्या करता है, हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स है उसकी मूवमेंट्स को डायरेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। क्या करता है, जो हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स है उसकी मूवमेंट्स को डायरेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरे तरह की जो एरिया है सेरेब्रम में वो है सेंसरी एरिया। अब सेंसरी एरिया का काम क्या है, जो भी बॉडी में सेंसेशंस आ रही हैं उसको रिसीव करना और उसको पता लगाना कि वो किस तरह की सेंसेशन है। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, हम किसी डिसीज़न पे पहुंचते हैं, तो वो काम होता है इस एसोसिएशन एरिया का। तो बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 3 ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के मोटर एरिया को कंट्रोल करते हैं, सेंसरी को और एसोसिएशन का काम करते हैं। तो ये 3 एरियाज़ हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो सेंसरी एरिया था उसके अंदर भी 5 टाइप्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन है, तो बेसिकली इनके भी 5 टाइप्स हैं। तो पहले एरिया की बात करते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमैटोसेंसरी वो एरिया है जो क्या करता है, हमारे अंदर जो भी हमें पेन की सेंसेशन होती है, टच की सेंसेशन होती है, इसके बारे में हम अवेयर होते हैं। तो वो रीज़न कौन सा है, वो एरिया कौन सा है, सोमैटोसेंसरी एरिया है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस। अब ये सेंट्रल सल्कस कहाँ पे है, जैसे कि ये सेरेब्रम है तो सेरेब्रम के अंदर एक सेंट्रल सल्कस होता है, इसके जस्ट पीछे इधर ये क्या होता है, सेरेब्रम में ये एरिया प्रेजेंट होता है सोमैटोसेंसरी। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी एरिया। तो ऑडिटरी एरिया टेम्पोरल लोब में है जो कि सुनने में हेल्प करता है। ओल्फैक्टरी एरिया ये भी टेम्पोरल लोब में है जो कि अपने को स्मेल में हेल्प करता है कि इस चीज़ की स्मेल आ रही है उसका आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट एरिया जो कि अपने को बताता है कि ये इस चीज़ का टेस्ट है, खट्टा मीठा वगैरह। नेक्स्ट आता है विजुअल एरिया जो कि ऑक्सीपिटल लोब में होता है, जो कि देखने के सेंसेशन का पता लगाता है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ देखी। लास्ट चीज़ आती है हमारी कि जो सेरेब्रम है उसके सारे एरिया पढ़ लिए, बट कुछ और स्ट्रक्चर्स रह जाती है जो हमारी वेंट्रिकल्स को सराउंड करके रखती है। वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर कुछ खाली कैविटीज़ होती हैं, उनको सराउंड करने वाली स्ट्रक्चर्स रह गई थी, जिसमें पहला आता है थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा बेसल गैंग्लिया। थैलेमस की अगर मैं बात करूं तो थैलेमस जो है मेड अप ऑफ सेल बॉडीज़ का मिलकर बना हुआ होता है, और ये मेनली क्या कहलाता है, रिले सेंटर कहलाता है। मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसके पास आती है, फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेकंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नर्व सेल्स का मिलकर बना हुआ है। बॉडी के अंदर जो भी टेम्परेचर रेगुलेशन है, होम्योस्टेसिस का मेंटेन करना है, वो मेनली क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और बॉडी की मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। फिर आता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या होता है, एक्चुअली में ये सेल बॉडीज़ का ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, सेल बॉडीज़ का ग्रुप होते हैं जो कि अपने को सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वहाँ में देखने को मिलती है। जनरली अपना जो सेरेब्रम है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, सेल बॉडीज़ का ग्रुप होती है, इसी को अपने बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। ये क्या करती हैं बेसल गैंग्लिया, इनिशिएट एंड कंट्रोल ऑफ फाइन मसल मूवमेंट। जो भी हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है हल्की से हल्की, उसको इनिशिएट करवाना और कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये ओवरऑल अपना कंप्लीट हो गया सेरेब्रम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।